भाई साहब इनकी कॉफ़ी मेकर्स ने हाथ खड़े कर दिए। टेक्सास में सर्दी पड़ गई है, चल के ट्रक में ही बनाते हैं कॉफ़ी। सुबह सुबह ऐसे ट्रक देख के ना मोटिवेशन आ जाती है दोबारा। ट्रकर लाइफ भाई साहब देखो आप, ट्रकर्स ऐसे अपना सुबह सुबह उठ के ना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैं बनाने लगा हूँ ओट्स। ओट्स का पता है आपको, समझ लें दलिया की बहनी है। पाकिस्तान में इसको आप लोग दलिया बोलते हो और हम यहाँ पे इसको ओट्स बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टेक्सास। तो आज मुझे करनी है 4 डिलीवरीज, 3 पास में है, एक यहाँ से दूर है, सैन एंटोनियो शहर है टेक्सास का, काफ़ी फेमस शहर है। सो लास्ट डिलीवरी मुझे वहाँ पे करनी है। अभी यहाँ से निकलते हैं। जो फर्स्ट डिलीवरी है वो 7:30 बजे लोकेशन ओपन होनी थी। ये कंपनी है जहाँ मुझे करनी है डिलीवरी। यहाँ पे कोई लिक्विड टाइप चीज़ बनती है, काफ़ी बिजी है ये कंपनी। सो हमें बस यहाँ पे एक ही पैलेट ड्रॉप करना है। यहाँ पे एक मूवी शूट हो सकती है, इस तरह की लोकेशन है। ये लग रहा है ना पूरा फिल्मी सीन। साउथ इंडियन जो मूवीज़ में फाइट होती है वो इस तरह की लोकेशन होती है। जो सामने भाई ट्रेलर अनलोड कर रहा है, इसके बाद अपनी बारी है। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। सो अभी यहाँ मैं डिलीवरी करने आया था तो एक पैलेट लिखा हुआ पेपर वर्क के ऊपर। सो मैंने सोचा कि मेक श्योर कर लेता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ ऑलरेडी ऐसे हुआ था, मैंने मेक श्योर नहीं किया था और मैं चला गया था आगे, और फिर मैं 300 माइल दोबारा पीछे आया था डिलीवरी करने। सो अभी मैंने ट्रेलर के अंदर जाके चेक किया, भाई साहब 6 पैलेट यहाँ ड्रॉप होनी थी। पेपर वर्क के ऊपर एक पैलेट लिखी थी। सो जब भी आप डिलीवरी करने जाओ, कोई भी मेरा ट्रक ड्राइवर भाई देख रहा है, सो मेक श्योर कर लिया करो। पेपर वर्क के ऊपर नंबर गलत हो सकता है, लेकिन आपने ट्रेलर के अंदर जाके जरूर चेक करना है। सो भाई साहब अभी अपना काफ़ी टाइम सेफ हो गया, नहीं तो अगर मैं यहाँ से चला जाता आगे, फिर मुझे दोबारा आना पड़ना था यहाँ वो बाकी पहले ड्रॉप करने। ये जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ ये मल्टीपल डिलीवरीज वालों के लिए है। जिसकी एक ही डिलीवरी होती है भाई साहब, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, जाके डॉक पे लगाओ, ट्रेलर आपको अनलोड कर देंगे। सो ये उनके लिए टिप थी जो LTL की जॉब करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिलीवरीज करते हैं। मैंने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे 6 पैलेट मैंने कर दिए ड्रॉप। सो इस सिचुएशन में जब भी ऐसा हो, सो रिसीवर से मैं बोल देता हूँ कि भाई साहब इसके ऊपर लिख दो कितने पैलेट आपने रिसीव किए हैं। तो अब यहाँ से मैं निकलता हूँ नेक्स्ट डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट डिलीवरी है ओडासा। ये टेक्सास का गाँव का नाम है ओडासा, मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है। ये नाम है इस टाउन का, आप रीड कर सकते हो। ट्रेलर की हालत चेक करो, इसको भी मुझे लगता है वॉश करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें ड्रॉप करने हैं 8 पैलेट। तो भाई साहब ट्रेलर खाली नहीं हो रहा। सो ये वाले, ये 4 साइड पर 4 साइड पर, ये वाला नहीं। सो ये वाले 8 पैलेट हमें करने ड्रॉप, उसके बाद 2 डिलीवरीज आ जाएंगी। इस कंपनी का नाम है ABF फ्रेट, बड़ा इजी नाम है, उतना ही मुश्किल इस टाउन का नाम है ओडासा। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इस ट्रेलर के आप डोर देखो। सो ये मैंने ओपन करके इसको पीछे लॉक किया हुआ है। इस ट्रेलर का डोर चेक करो, ऊपर को खुलता है। जो सिटी में ट्रेलर यूज़ होते हैं उनके तकरीबन इसी तरह के डोर होते हैं। आराम से डॉक पे बैक किया और पीछे से आके इसको ओपन कर दिया।
यहाँ से पुल करते हैं, ये इसका हैंडल है। तो ये जो डोर है अंदर वाली साइड पे चला जाता है। ये जो मैं लोड लेके आया वो इस कस्टमर का नहीं है, मतलब ये है कि ये थर्ड पार्टी कंपनी है, ये वेयर हाउस है। सो यहाँ से ये सिटी ड्राइवर आगे कस्टमर को डिलीवर करते हैं। रिसीवर से मेरी बातचीत जा रही थी, मैं कह रहा था कि यार यहाँ पे इतनी सर्दी क्यों पड़ती है टेक्सास में, कभी सुना तो नहीं है। कहता भाई साहब यहाँ पे ब्लैक आइस भी पड़ती है। मैंने कहा हो सकता है, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है। लास्ट ईयर डैलस में स्टॉर्म आया था, सो वो तो मुझे पता है, तब मैं स्टक हुआ था। लेकिन यहाँ पे भाई साहब स्नो भी पड़ती है इस जगह पे, ओडेसा। अब नेक्स्ट डिलीवरी पे मुझे ये वाला बॉक्स करना है ड्रॉप। सो भाई साहब ये क्या हुआ है? सो ये डैमेज है यहाँ से, चलो कोई नहीं। इस बॉक्स के अंदर है हार्ड टब। कल भी एक जगह पे मैंने डिलीवर किया था ऐसा बॉक्स। सो मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साहब इसको वहाँ पे रख दो, क्योंकि उनके पास में भी डॉक हो या ना हो। सो मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई साहब इस वाली स्किड को यहाँ पे रख दो। उस बॉक्स को ड्रॉप करने के बाद ये वाली स्किड मुझे करनी है इस जगह पे जाके ड्रॉप। सन एंगलो, इसके अंदर ऐसी लाइटें हैं, जो ऊपर लाइट्स लगी हैं ना, सो ये लाइटें हैं इनके अंदर। थैंक यू अमीगो। इस भाई को मैंने बोला था कि ये वाले पैलेट यहाँ पे रख दो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट लोकेशन पे डॉक है। यहाँ पे ये डिलीवरी है इनकी, तो डॉक नहीं होगी, माइट भी इसकी हो। सो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैप बांध दी, अब ये सिक्योर हो गया। एक मसला हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। कहते हैं ना जो जिंदगी है वो मुश्किलों का नाम है। सो भाई साहब मुश्किलें बहुत हैं लाइफ में। तो यहाँ पे एक पाइप होता है, ये पाइप यहाँ से भाई साहब फट गया। तो अब यहाँ से एयर लीक हो रही है। सो बेसिकली ये जो पाइप होता है ये वैसे क्लीनिंग के लिए होता है। सो ये पाइप फट गया, पता नहीं कैसे फटा, अभी फटा थोड़ी देर पहले। अब ये है कि एयर टैंकों में से एयर लीक हो जानी है। अब मैं ड्राइव नहीं कर सकता, करीब ट्रक स्टॉप पे जाके मैं पाइप ले लेता हूँ जो इसके आगे लगता है, क्योंकि अब देखो एयर लीक हो भी गई है। सो अभी मैंने स्टार्ट किया ट्रक, फिल किया एयर। जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है वो एयर से करता है, ये वही वाली एयर है, उन्हीं टैंकों से एयर आती है, इसका कोई अलग टैंक नहीं होता। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं ये ट्रक स्टार्ट करूंगा ना तो इसके टैंकों में एयर नहीं होगी। सो यहाँ वार्निंग आ जाएगी। देखा यहाँ पे वार्निंग आ गई है। सो ये बता रहा है कि भाई साहब जो प्रेशर है वो कम है टैंकों में। वक्ती तौर पे मैं इसका जुगाड़ करता हूँ, ये मैं इसके ऊपर टेप लगा देता हूँ तो ताकि मैं ट्रक स्टॉप तक पहुँच सकूँ। तो मुझे अब इसको ट्रक को बंद करना होगा ताकि इसके टैंकों में जितनी भी एयर है वो यहाँ से लीक हो जाए इस पाइप से। फिर भाई साहब इसके ऊपर टेप लगाते हैं। वक्ती तौर पे तो मैंने जुगाड़ कर लिया इसका। सो यहाँ पे मैंने इतनी ज़्यादा टेप लगा दी है, सो मेरे ख्याल से अब एयर नहीं लीक होगी। सो ये भाई साहब मैंने उतार दिया, अब चेक करते हैं। ओ क्या बात है भाई साहब, अपना जुगाड़ चल गया। तो मैंने सोचा पहले डिलीवरीज कर लेता हूँ, बाद में ना इसको या नया पाइप लगाएंगे। सो फिलहाल ओके है, हम निकलते हैं डिलीवरी के लिए। ये सामने लोकेशन है, ये जंतर हमें यहाँ करना है ड्रॉप। मैं आपको हॉट टब दिखाता हूँ। सो ऐसा होता है हॉट टब, इसके अंदर भाई साहब पानी डालो और बैठे रहो 2-3 दिन। सो इसकी प्राइस भी यहाँ लगी हुई है, $8400 का था, अब भाई साहब $6000 का लगा ये एक। और वो पीछे देखो भाई साहब, वो तो पूरा कुआं ही इन्होंने रखा हुआ है। ये वाले जो पड़े हैं ना ये VIP हैं। सो इसमें इन्होंने पानी भी भरा हुआ है। आपने चेक करना है भाई साहब, आके अंदर आराम से बैठो 2-3 घंटे, उसके बाद आप प्लान करो आपने बाय भी करना है या वैसे ही बस चस्के ले रहे हो आके। तो ये प्राइस है इसकी, ये बड़ा महंगा भाई साहब। ये जुगाड़ लिया है भाई अपना, ऐसे डिलीवरीज होती हैं भाई साहब सिटी के अंदर, जिधर जगह मिले पार्क कर दो। तो ये भाई ने अब मैंने रोड के ऊपर इसको भाई साहब पार्क कर दिया। गोरा बोल रहा था कि वो बॉक्स डैमेज है। मैंने कहा भाई साहब कंपनी से रब्ता करो, मेरा काम है बस लोड यहाँ आपको ला के देना। इनके पास भी ये सेम वही वाला पाइप है जो मेरे ट्रक में ऑलरेडी लगा हुआ है। सो ये वाला पाइप मुझे नहीं पसंद, ये यहाँ से ना लीक कर जाता है इस जगह से। सो किसी और ट्रक साहब से पता कर लेंगे। सो मैं यहाँ रुका था फ्यूल अप करने के लिए, मैंने सोचा कि भाई साहब पता कर लेते हैं, अगर तो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब ये कौन सा, मेरे ख्याल से ये नहीं ये भी वो चीज़ है। इस टाउन में मुझे करनी है लास्ट डिलीवरी। इस टाउन का नाम है सन एंगलो। ऑलमोस्ट मुझे 3 दिन ही लग गए डिलीवरीज करते, और
अब देखो पिकअप कहाँ से होती है, मेरे पास है भी रीफर है, मैं दुआ कर रहा हूँ कि रीफर का भाई साहब लोड ना हो। अगर तो रीफर का लोड होना तो बड़ा टाइम लगता है, बड़ा टाइम वेस्ट होता है। RTL पिकअप करवा लें तो ये है कि जैसे ही जाते हो आपको लोड मिल जाता है, कोई वेटिंग नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन ये है कि डिलीवरीज भी तो भाई साहब की हैं ना 10, अगर 2-3 पिकअप भी कर लेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब भी हमें टर्न करना होता है ना भाई साहब, बेशक आगे लाल बत्ती है सो हमें रुके एक दफ़ा स्टॉप करना है। ये सामने यील्ड का भी साइन है, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ रुक के इस साइड वाले ट्रैफिक को वॉच करना है। अगर तो ग्रीन है भाई साहब फिर कोई टेंशन नहीं, फिर खींची रखें, फिर नहीं ब्रेक लगानी। ओ भाई साहब इसको देखो, ये अपना ट्रैक्टर ही रोड के ऊपर ले आया। सो ये कंपनी अपनी जहाँ हमें करनी है भाई साहब डिलीवरी। सो मेरे ख्याल से यहाँ मुझे करना पड़ेगा बैक। सो मैं ऐसे करता हूँ कि इधर ही पार्क करके ना अंदर जाता हूँ, उनको बताता हूँ तड़ा मारने हैं, काट लो किधर पार्क करवाना है आपने। यहाँ पे ठीक है, कंपनी को मैसेज कर देता हूँ कि भाई साहब एम्प्टी हो गए हम, तो अब हम चलते रोड को रोक के हम करेंगे यहाँ पे बैठेंगे। बस एक दफ़ा मैं देखना जैसी रोड खाली होगी ना तो मैंने भाई साहब रोड मान लेनी है पूरी। तो ये वाली साइड होके इसको हम करते हैं पहले ब्लॉक। Seatbelt is unbuckled. ये कर दी भाई साहब रोड हमने ब्लॉक। अब इनका वेट करेंगे, जैसे ही ट्रैफिक क्लियर होगी सो हम इस मंदिर को ले जाएंगे अंदर से। भाई साहब लोग बाज नहीं आते चलने में, उनको पता भी है कि मैं बैकिंग कर रहा हूँ। थैंक यू कर देते हैं सारों का जिन्होंने हमें रास्ता दिया। अगर मैं ऐसे वेट करता रहता तो किसी ने रास्ता नहीं देना था। कंपनी का मैसेज आ गया भाई साहब, कंपनी ने बोला गो टू लरीडो टेक्सास। ओके तो करवाते हैं अनलोडिंग यहाँ पे, फिर तो मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया बैकिंग, ये कंपनी है, आपको दिखाते हैं भाई साहब हमने कैसे रोड की थी ब्लॉक। ये वाली रोड हमने की थी ब्लॉक, सो वहाँ से सीधा बैक। ट्रक की हालत देख रहे हो, ये लगता है वॉश करवाया था। और ट्रेलर की भी हालत देखो आप, मोए मोए हो गया इनको भाई साहब, क्या हो रहा है। वो ब्लू ट्रक वाला भी भाई इधर ही आ गया डिलीवरी करवाने। तो अब यहाँ से निकलते हैं लरीडो की यहाँ से 5-5.5 घंटे की ड्राइव है। पहले चलते हैं भाई साहब किसी ट्रक स्टॉप पे, वहाँ जाके करते हैं शावर, कुछ खाते हैं, फिर आराम से जाएंगे लरीडो। वहाँ कौन सा पिकअप हुई भी तो रात में ही होगी, क्योंकि ये भाई साहब रीफर किया हुआ है, सो रीफर के लोड होगा ऑफकोर्स। तो आज मेरा जो फ्लाइंग जे का कार्ड है ना, फ्यूल कार्ड, वो चल नहीं रहा। सो मेरे पास लव्स का भी कार्ड है, सो आज हम लव्स से करते हैं फ्यूल और यहाँ से शावर कर लेते हैं। रास्ते में बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे भाई साहब बारिश वाला पूरा मौसम बना हुआ है। तो यहाँ से मेरा रह गया, मैं चेक करके देखता हूँ।
यहाँ से 200 माइल्स रह गया लरेटो, तकरीबन 3.5 घंटे की ड्राइव। अभी लोड का कोई पता नहीं कि लोड आज मिलना है कल मिलना है। तो ये आई थिंक गाड़ियों की एंट्रेंस है, वो आगे से ट्रक एंटर है। लव से अपना बहुत लव है, तो काफ़ी देर बाद आज देखोगे आप लव का ट्रक स्टॉप। हमारी कंपनी ज़्यादा फ्लैंगे यूज़ करती है। अगर तो कार्ड नहीं चल रहा या कोई पास में फ्लैंगे का ट्रक स्टॉप नहीं है जहाँ आप जा रहे हो, तो फिर आप उस सूरत में लव्स का कार्ड यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ भाई साहब हमें फ्लैंगे से फिल अप करना होता है। आज लव से करने लगा मैं फर्स्ट टाइम इस कंपनी में। सारी कैबिन भाई साहब बिजी हैं, तो हम इस कैबिन में लगाते हैं। ये कई लोग हैं वो फ्यूल भर के खड़े रहते हैं, पता नहीं किस चीज़ का वेट करते रहते हैं। ब्रेक बेसिकली उन्होंने डाली होती है, सो पार्किंग में नहीं लगाते, यहाँ पे लगा के ब्रेक करने लग पड़ते हैं। जो पीछे वाला बंदा है वो बेशक खड़ा है। एक गुड न्यूज़ है बता दूं, चलो मैं ट्रैक बंद करके बताता हूँ। सो अपना लोड आ गया है। भाई साहब लरेडो में अगर आपको सेम डे आपको लोड मिल जाए ना, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। सो पिकअप तो आज की है, आज कर सकता हूँ शाम में, लेकिन भाई साहब 6 बजे कंपनी हो जानी बंद, अभी 5 बज रहे हैं। सो यहाँ से तो 3.5 घंटे की ड्राइव है। सो अब ये है कि मैं लोकेशन भी जाके करूँगा स्लीप, सो फिर वहाँ से लोड पिक करके सुबह वहाँ से करेंगे ड्राइव स्टार्ट। सो लरेडो मैकलेन अगर आप आ जाओ, आपको 2 दिन 3 दिन भी वेट करना पड़ जाता है। सो आजकल भाई साहब मार्केट ट्रकिंग की बहुत स्लो हो चुकी है। सो स्लो होने की रीज़न ये है कि जो लोडों की प्राइस है ना वो बहुत कम मिल रही है। ब्रोकर सारा पैसा खा रहा है, जो क्योंकि कंपनीज जो है ब्रोकर से लोड बाय करती हैं। ब्रोकर एक होता है थर्ड पार्टी बंदा जो कस्टमर से लोड बाय करता है और फिर आगे कंपनीज को सेल करता है। सो ये है कि इस वजह से वो जो ब्रोकर है भाई साहब वो सही लूट रहा है कंपनीज को, और फिर कंपनीज ये है कि वेट करती रहती हैं कि अच्छा लोड मिले। जब तक उनको अच्छा लोड नहीं मिलता तब तक वो वेट करते हैं। और वैसे भी अच्छा क्या मिलना है, आजकल जो प्राइस चल रही है लोडों की वो तो भाई साहब ना होने के बराबर है। लेकिन यह है कि हमारी कंपनी LTL का काम करती है। LTL में ये है कि हर स्किड के इनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो इस वजह से अगर 10-12 डिलीवरीज होती हैं तो ये अच्छे पैसे बना लेते हैं। और सिंगल जो पिकअप डिलीवरी वाला काम है भाई साहब वो बहुत स्लो हो चुका है कनाडा में, US में भी कनाडा में भी दोनों। तो ये देखो ये बंदा मूव कर गया, ये वहाँ का वहीं खड़ा है। मैं जाऊँगा इसके विंडो पे जाकूँगा, भाई मूव क्यों नहीं कर रहा आगे। भाई साहब मुझे लगता है वो बंदा अंदर गया हुआ है ट्रक साहब के अंदर, तो नहीं है। नहीं तो मैं वही कह रहा था ना, अगर बंदा देख लेना किसी को तो वो फिर बंदा आगे मूव कर जाता है। सो अभी तक ये मूव नहीं किया, यहाँ पे मुझे 6 मिनट हो गए हैं खड़े। तो वैसे मुझे ब्रेक करनी थी, 30 मिनट मुझे वैसे भी ऑफ करना है यहाँ पे, क्योंकि मेरे आवर्स आ जाएंगे, 4 आवर्स मेरे पास हैं अभी ड्राइव के। अगर मैं ब्रेक ना करूँ तो मैं 2.5 आवर की ड्राइव कर सकता हूँ। US में हमारे पास 11 आवर की अगर शिफ्ट है ना, सो हम स्ट्रेट 8 घंटे ड्राइव कर सकते हैं। सो अब बीच में मैं इतनी जगह रुका हूँ डिलीवरीज के लिए, लेकिन मैंने कहीं पे भी 30 मिनट ऑफ नहीं किए, मतलब 30 मिनट से पहले ही मैं एम्प्टी हो जाता था। सो इस वजह से अब मुझे 30 मिनट की ब्रेक करनी पड़ेगी, ताकि जो मेरे आवर्स ऊपर रह गए हैं वो नीचे आ जाएं, और फिर भाई साहब हम ड्राइव करें स्टार्ट। गोरा भाई था, गोरा भाई आ गया, ट्रक कर रहा है अपना मूव आगे। तकरीबन ना सारे बंदे कर लेते हैं, कई होते हैं लीचड़ से वो खड़े रहते हैं। मैं किसी एक बंदे को टारगेट नहीं कर रहा, काले भी किए ऐसी हरकतें करते हैं, गोरे भी करते हैं, पंजाबी भी करते हैं, सारे करते हैं। मतलब अगर आपने फ्यूल अप कर लिया है तो भाई साहब आगे मूव कर लो। जैसे ये दूसरे ड्राइवर आगे खड़े हैं, आगे जाके खड़े हो जाओ। तो भाई कई लोगों का भाई क्या कर सकते हैं, वैसे ही कई लोग अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, तो वो फिर ये है कि उनका हर टाइम यही दिमाग घुमा रहता है। मैंने आपको बताया ना टेक्सास है वैसे भी ये, तो यहाँ पे भाई साहब गन होती है हर बंदे के पास। भाई किसी को आप पंप करो तो भाई साहब वो फिर अपना निकाल ले यहाँ से 30 बोर 32 बोर और शुरू कर दे। फिर मैं फ्यूल अप कर लूँ, यहाँ पे भाई साहब अपना कार्ड चल गया। पहले कभी ये वाला ट्रक साहब यूज ही ना किया इस कंपनी के साथ, इस वजह से मुझे डाउट था कि मे भी चलेगा या नहीं चलेगा। सो भाई साहब शावर अपना रेडी है, बट मैं कर नहीं सकता शावर 63, शावर नहीं कस्टमर 63,
सो मैं शावर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मेरी जो ऑफ ड्यूटी है वो सारी खत्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, सो वो मेरी ड्राइव कम हो रही है। यहाँ से 3.5 घंटे की ड्राइव है लोरेडो की, जहाँ मेरी पिकअप है, और मेरे पास है भी 3.5 घंटे। अगर मतलब यहाँ मैं खड़ा रहता हूँ, सो जो मेरी ड्राइव है वो कम हो ही जाएगी, सो मैं फिर पहुँच नहीं सकूँगा। सो इस वजह से शावर अब अपना रेडी है, लेकिन हम कर नहीं सकते। सो ये मेरे 3.5 घंटे की ड्राइव पड़ी है, टोटल शिफ्ट भी 3.5 घंटे की। मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, सो ये मेरी ड्राइव कम होती रहेगी। सो भाई साहब निकलते हैं यहाँ से, 32 मिनट हो गए यहाँ खड़े। ये जो सामने कंपनी, यहाँ से मुझे करना है सुबह लोड पिक। ये कंपनी का जो टाइम है शिपिंग रिसीविंग का, वो 8 से 6 बजे है। सो अब सुबह हम यहाँ से करेंगे लोड पिक। सो जब मेरा लोड रेडी होगा, सो आई डोंट नो लोड रेडी है नहीं रेडी। सो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज।